नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने का कारण क्या है। आपने एक बात कई बार सुनी होगी, कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है और जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अब ऐसी क्या वस्तु है जो ब्रह्मांड में भी है और हमारे शरीर में भी है। वैसे तो ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह और असंख्य तारे हैं जिनकी गिनती करना लगभग असंभव है, किंतु कुछ दैवज्ञों के अनुसार एक बार कुछ गिनती की गई थी जिसके अनुसार करीब 1.5 अरब तारे गिने गए थे। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और वो 5 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों को 5 महाभूतों के नाम से जाना जाता है। यही 5 महाभूत हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत हैं। शास्त्रों के अनुसार भी इन 5 महाभूतों को काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इन्हीं तत्वों के मेल से हुई है। ये पांचों हमारे शरीर में आपस में तालमेल बनाकर रखते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाकर रखते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों के मेल से ही दोषों का जन्म होता है, जिन्हें त्रिदोष कहते हैं। एक दोष का जन्म 2 महाभूतों के मेल से होता है, जैसे वात दोष का तो वायु और आकाश से होता है, पित्त दोष का अग्नि और जल से होता है, और कफ दोष का जन्म पृथ्वी और जल से होता है। वात, पित्त और कफ ये तीनों हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन यदि इन तीनों में कोई भी तत्व बढ़ जाए या फिर घट जाए तो उसकी वजह से हमें शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन तीनों के संतुलन में होने वाली गड़बड़ियों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की वजह से इन्हें दोष कहा जाता है। ये दोष संख्या में 3 है, इसीलिए इनको त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। मेष से और मीन तक सभी 12 राशियों पर इन पंच महाभूतों का ही अधिपत्य है। जैसे अग्नि तत्व की राशि है मेष, सिंह और धनु। वायु तत्व की राशि है मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व की राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। और पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ, कन्या और मकर। ऐसे ही 7 ग्रहों का संबंध भी इन पंच महाभूतों से ही है। जैसे सूर्य और मंगल पित्त के कारक हैं, चंद्र कफ और वात दोनों का कारक है, और बुध तीनों का ही कारक है, वात, पित्त, कफ। बृहस्पति कफ का कारक है, शुक्र वात और कफ का कारक है, और शनि सिर्फ वात का कारक है। आयुर्वेद के अनुसार 75% रोग हमारे त्रिदोष के कारण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र ने हमेशा से आयुर्वेद के पूरक के रूप में काम किया है। ज्योतिष शास्त्र की मदद से रोग का कारण जानने के बाद ही उस रोग हेतु अन्य उपचार किए जाते थे, जिससे रोग जड़ से ठीक हो सके। सुबह के समय कफ और दिन में पित्त और रात्रि में वात दोष प्रभावशाली होते हैं। इसी प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी इन तीनों का यही क्रम चलता है। कफ प्रकृति का असर बचपन में अधिक होता है, अधिक कफ बनता है। सर्दी, जुकाम, अधिक निद्रा, सुस्ती, पेशाब, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, शरीर में ठंडापन, इस दोष को बढ़ाने का काम मुख्य रूप से चंद्रमा का है। इसके अतिरिक्त कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पर ग्रहों का पाप प्रभाव भी कफ बढ़ाने वाला होता है। पित्त प्रकृति के कारण शरीर गर्म रहता है। युवावस्था में बाल सफेद होना, नेत्र लाल या पीले होना, दस्त लगना, पेशाब का रंग लाल या पीला होना, नाखून पीले हो जाना,
देह पीली होना, पेशाब में जलन होना, अधिक भूख लगना, अधिक पसीना आना, हृदय रोग हो जाना, उच्च रक्तचाप, बुखार, तपेदिक आदि रोग, ये सब पित्त के कारण होते हैं। सूर्य ग्रह को पित्त का मुख्य कारक ग्रह माना गया है और मेष, सिंह और धनु राशियां भी पित्त बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। वात प्रकृति का प्रभाव ज्यादातर वृद्ध अवस्था में देखने को मिलता है, जैसे गठिया, हड्डी के रोग, सूखा रोग, पेट का वायु, बाल कमजोर होना, आंखों के रोग, ये सब वात की वजह से होते हैं। और शनि को वायु का कारक माना गया है। लग्नेश या षष्ठेश हो शनि तो जातक को वायु जनित रोग होते हैं। और मिथुन, तुला और कुंभ राशियां वायु को कारक हैं। इतना जानने के बाद अब ये शेष रह गया कि आखिर हम बीमार होते हैं तो क्यों होते हैं। सभी ग्रहों की एक दूसरे से मित्र का या शत्रु का या सम का संबंध होता है। इसीलिए जब कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में जाता है या संबंध बनाता है या फिर शत्रु ग्रह से दृष्ट होता है तो ऐसे ग्रह पीड़ित माने गए हैं। उनकी ताकत काफी कमजोर हो जाती है। वह अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है और उस ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं उनका तत्व बहुत कम हो जाता है। जब तत्व कम हो जाता है तो उनका बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे उस ग्रह से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। विसर्गादान विक्षेपई सोम सूर्य निलायथा धारयंती जगत देहम कफ पित्ता निलास तथा। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र और वायु ने त्याग और आकर्षण और परिभ्रमण की अपनी प्रतिक्रियाओं से जीवंत रखा हुआ है, वैसे ही वात, पित्त और कफ ने भी हमारे शरीर को धारण किया हुआ है। जब जल तत्व की राशि में और जल तत्व का ग्रह जाता है तो कफ ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कफ संबंधित रोग होते हैं। वायु तत्व की राशि में वायु तत्व का ग्रह जाता है तो वात बढ़ जाता है, जिससे वात के रोग होते हैं। और जब ये ग्रह आपस में पीड़ित होते हैं या अपने शत्रु ग्रह की राशि में जाते हैं तो वो कारक तत्व कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर किन कारणों से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और ज्योतिष के अनुसार क्यों होते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हुआ हो तो आप कमेंट में अपनी राय दें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।